बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 3 एंड 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास 3 सेट्स गिवन है ए बी सी। हमने क्या वेरीफाई करना है वेन डायग्राम को, ठीक है। जबकि हमें मिला है ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि पहले हमने वैसे ही डिफ़ाइन किया था। अब हमने क्या करना है, इक्वल्स में है, यानी कि दोनों तरफ जो हमारे पास वेन डायग्राम होंगी वो इक्वल होंगी एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको हमने वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको पहले प्रूव करना है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से हमने पहले क्या करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है बी यूनियन सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं। तो अगर हम बी और सी को यूनियन करें, मीन्स इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर हम तरतीब से लिखें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी सी डी एंड ई। ये हमारे पास बी यूनियन सी का आंसर है। अगर हम इसी आंसर के साथ हम क्या करें, ए यूनियन बी यूनियन सी करें, तो अब हमारे पास जो तीनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट हैं इनको तरतीब से लिखना है। तो हमारे पास क्या है, ए बी सी, यहाँ पे है बी सी तो हमने लिख लिया है, यहाँ पे डी तो हमने डी लिख देना है, और यहाँ पे है ई, ठीक है। तो ए से लेके ई तक हमारे पास है अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा आंसर है इसका। अब इसके हिसाब से हमने क्या करनी है, वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो इसकी पहले राइट हैंड साइड के भी आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ब्रैकेट में ए यूनियन बी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। यहीं से देख के लिख लेते हैं। जितने भी ए के एलिमेंट हैं और बी के एलिमेंट हैं इनको हमने तरतीब से लिखना है। तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, ए बी सी डी। फिर हमने क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि जो इसका आंसर है उसके साथ हमने यूनियन सी करना है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों डायग्राम हमारी लेफ़्ट हैंड साइड की और ये राइट हैंड साइड की, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और ये फाइनल जो हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करना है, बी यूनियन सी को वेन डायग्राम के ज़रिए करना है, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर था। अब हमने क्या करना है, बी के अंदर जो एलिमेंट हैं हमने वो ये जो हमारा सर्कल है क्या कौन सा है, बी है, और ये है सी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास सेट गिवन है यहीं से देखें हमने इन दोनों के एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बी और सी में जो सेम एलिमेंट है कौन सा है, बी सी, इन दोनों में सेम है। तो जो सेम होता है वो हमने इस पार्ट में लिखना है जहाँ पे ये दोनों सर्कल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है ये सिर्फ ए सेट में है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से देख के लिखना था, बी और सी सेट है हमारे पास। तो हमने क्या करना है, जो इन दोनों में सेम एलिमेंट है कौन से हैं, सी डी। तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं, ये है हमारा सी और ये है हमारा डी। जो दोनों सेम एलिमेंट होते हैं हमने इस पार्ट में लिखने होते हैं जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बी साइड पे हमारे पास जो ऐसा एलिमेंट जो कि सिर्फ बी में हो सी में ना हो, वो कौन सा है, बी है अकेला। तो हमने बी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब सी जो सेट है इसमें देखना है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ सी सेट में हो, बी में ना हो। तो सी डी तो बी में थे, अब यहाँ पे ई है तो हमने ई यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास जो क्या था हमारा आंसर, बी सी डी ई, ये हमारा पूरा आंसर था। तो हमने क्या करना है, इसको शेडिंग दे देना है, लाइनिंग बना देनी है जो कि हमारा आंसर है, ठीक है। फिर हमने लिख देना है कि here shaded portion represents B यूनियन C, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना। अब यहाँ पे हमने क्या कर देना है, शेड दे देना है। तो अब हमने इसका फाइनली जो वेन डायग्राम वो ड्रा करना है। तो इसमें हमारे पास ये A है, B है और ये C है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इन तीनों में देखना है जो एलिमेंट्स हैं। अब A में जो एलिमेंट है जो सिर्फ A में हो वो हमने बाहर लिखना है, और ए और बी में जो सेम एलिमेंट है वो कौन सा, बी सी। तो ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे भी देखना है सी में भी कौन सा है, सी है। तो सी जो है वो तीनों में है, बी जो है वो
ए और बी में है। तो यहाँ पे जो ए और बी जो यहाँ से मिल रहे हैं, ये दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं ए और बी का, तो यहाँ पे हमने क्या कर देना है, बी लिख देना है। यहाँ पे जो है तीनों सर्कल मिल रहे हैं, ठीक है, ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, तीनों सर्कल यहाँ पे मिल रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या कर देना है, सी लिख देना है। क्यों? क्योंकि सी जो है तीनों सेट में मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे सी लिख देना है। अब जो बी का सेट था वहाँ पे बी, सी और डी था, हमने यहाँ पे बी, सी लिखा है, ठीक है। डी हमने वहाँ पे लिखना है, ये देखिए डी जो है हमारे पास बी सेट में भी है और सी सेट में भी है, इसलिए हमने डी यहाँ पे लिखना है, क्योंकि बी और सी यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं दोनों सर्कल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, डी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो ए का सर्कल है, इस पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए बी सी तीनों पूरे हो गए। और जो बी का सेट है हमारे पास बी सी डी, इसके 3 एलिमेंट थे, ये बी का सर्कल है, हमारे पास बी सी डी 3 एलिमेंट पूरे हो गए। जो हमारे पास सी का सर्कल था, इसके हमारे पास 2 एलिमेंट हुए हैं, सी और डी। यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट रहता है, कौन सा है, ई। तो हमने ई वहाँ पे लिखना है जहाँ पे दोनों सर्कल ना हो, सिर्फ अकेला सी का सर्कल हो, तो यहाँ पे हमने ई लिख देना है। क्यों? क्योंकि ई जो है हमारे पास सिर्फ सी सेट में मौजूद है, ठीक है। इस तरीके से अब हमने यहाँ पे इसको शेड दे देना है, क्योंकि अगर हम यूनियन करते हैं तो हमने पूरे ही पोर्शन को हमने शेडिड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम है, तो हमारे पास ये ए की डायग्राम है और ये बी की है, ठीक है। तो ए में हमारे पास जो मौजूद होते हैं ए बी सी, लेकिन बी में भी होते हैं बी सी। तो बी सी और बी सी दोनों कॉमन एलिमेंट हैं, हमने बी और सी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ए हमारे पास सिर्फ ए सेट में है, हमने यहाँ लिख दिया, और डी हमारे पास सिर्फ बी सेट में है, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास जो आंसर था हमारा ए यूनियन बी का क्या था, ए बी सी डी, हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये सारा हमारा आंसर, इसको हमने शेडिड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेट्स की वेन डायग्राम है। इसको अगेन हमने ऐसे ही करना है कि अगर हमारे पास जो सिर्फ ए सेट में है, किसी भी सेट में मौजूद नहीं, हमने वो सिर्फ ए में लिखना है। जो हमारे पास ए और बी दोनों में मौजूद है और यहाँ पे सी में मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, बी, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जहाँ पे ए और बी दोनों के सर्कल आपस में मिल रहे हैं। अब हमारे पास सी जो है ऐसा एलिमेंट है जो तीनों में मौजूद है, इसे जहाँ पे तीनों सेट आपस में मिल रहे हैं यहाँ पे हमने सी लिख दिया। अब उसके बाद क्या है हमारे पास डी, डी जो है वो हमारे पास बी और डी में, सी में है, ठीक है। डी ऐसा एलिमेंट है जो हमारे पास बी और सी दोनों के सेट में मौजूद है। तो हमने कहाँ पे, जहाँ पे बी और सी, ये बी का सर्कल है और ये सी का सर्कल है, जहाँ पे बी और सी आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख देना है क्या, डी, ठीक है। अब हमारे पास जो बच गया है, देखें क्या आ गया हमारे पास, ए बी सी डी, यहाँ पे है हमारे पास ई, सी का जो सेट है इसमें हमारे पास ई है। तो ई जो है हमारे पास ना वो सी में है, ना बी में है, ना ए के सेट में है, इसलिए हमने ई को हमने अलग ही लिखना है जो सी का सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे हमने ई लिख दिया। अब देखिए हमारे पास एलिमेंट पूरे हो गए, ए बी सी डी ई, हमारा आंसर क्या था, ए बी सी डी ई, ठीक है, यही हमारा आंसर था। अब हमने क्या करना है, सारे आंसर को शेडिड कर देना है। अब दूसरी बात, जो हमारा आंसर था वो क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी जो था वो दोनों इक्वल थे एक दूसरे के, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे चेक कर लेना, चेक करें दोनों डायग्राम आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई। इसी तरीके से यहाँ पे ए बी सी डी ई, तो हमने क्या प्रूव कर दिया है, हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 है, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, हमने प्रूव करना है। तो पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी, तो हमारे पास ब्रैकेट में बी यूनियन सी था, हमने लिखा बी यूनियन सी, बी और सी को दोनों को यूनियन किया तो हमारे पास आंसर आया बी सी डी ई। तो हमारे पास जो अगेन था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के आंसर के साथ हमने ए इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास जो आंसर आया बी सी। अब हमने राइट हैंड साइड के जो आंसर लिखे, ए इंटरसेक्शन बी किया तो हमारे पास बी सी आया, ए इंटरसेक्शन सी किया तो हमारे पास सी आया। आपको मालूम है यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे करते हैं। फिर हमने जो दोनों के आंसर को यूनियन किया तो हमारे पास बी सी आ गया, ठीक है। देन हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मुश्किल
जो मरहला होता है, अगर आपको समझ ना आए तो मुश्किल है, समझ आ जाए तो बहुत आसान है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो बी और सी दोनों के सेम एलिमेंट है वो यहाँ इस पार्ट में हमने लिखने हैं। बी और सी में सेम एलिमेंट हैं सी और डी, ठीक है। हमने यहाँ सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया। सिर्फ बी में है जो हमारे पास बी है, और जो है ई है वो हमारे पास सिर्फ सी में है, ठीक है। बी सी डी ई, तो यहाँ पे है बी सी डी ई, ये बी यूनियन सी का आंसर है। तो हमने यहाँ पे यूनियन किया है तो इसलिए हमने सारे पार्ट को शेडेड करना है। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, यहाँ पे हम पहले सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं। सेट ए में हमारे पास जो एलिमेंट है बी जो है, बी ए और बी दोनों में है इसलिए हमने बी यहाँ पे लिख दिया। ए जो है सिर्फ ए में है इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। सी जो है हमारे पास तीनों में है, ठीक है, इसलिए जहाँ पे तीनों सर्कल मिल रहे हैं हमने यहाँ पे सी लिख दिया। और डी जो है हमारे पास बी और सी में है इसलिए हमने जहाँ पे बी और सी मिल रहे हैं हमने यहाँ पे डी लिख दिया। और जो ई है वो हमारे पास सिर्फ सी में है तो हमने यहाँ पे ई लिख दिया। देखिए ए बी सी डी ई। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी करना था, तो हमारे पास जो आंसर है बी सी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जो आंसर बी सी है हमारे पास ये रहा आंसर, ये हमारा फाइनली आंसर है। तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको हमने शेडेड करना है, ठीक है। तो इसको हमने शेडेड करना है अपने, जैसे हम यूनियन में करते थे उसको पूरे को इस तरह शेडेड नहीं करना, क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्शन का जो आंसर आया फाइनल बी और सी, ये हमारा आंसर है, इसको हमने शेडेड कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेट ए है इंटरसेक्शन सेट बी। तो हमारे पास क्या करना है, हमने ए के जो एलिमेंट है वो यहाँ पे लिख दिया ए, और ए और बी में जो मौजूद है, तो सेट बी में हमारे पास बी और सी दोनों सेम एलिमेंट है, हमने इस पार्ट में लिखना है जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं। अब हमारे पास है सी और सी हो गया, हमारे पास डी है ऐसा जो सिर्फ बी में है, ठीक है। तो हमने यहाँ जो बी का सर्कल है यहाँ पे हमने डी लिख दिया, ठीक है। हमारे पास ए बी सी डी आ गया। अब ये हमने क्या किया, इंटरसेक्शन किया। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, जो दोनों में सेम एलिमेंट होते हैं वो कौन से एलिमेंट है, बी एंड सी। यहाँ पे आंसर में भी चेक कर लो, हमारे पास बी सी है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको शेडेड कर देना है इस पार्ट को। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए में जो हमारे पास एलिमेंट मौजूद हैं कौन सा है, ए, और ए और सी जो दोनों में सेम एलिमेंट है वो कौन सा है, सिर्फ सी है, तो सी हमने यहाँ पे लिख दिया, बी हमने यहीं लिख देना है, ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पे है, अब सी के साथ करना है, तो सी में जो है सी डी और ई है, ठीक है। सी जो है दोनों में है और डी और ई जो है वो ए में मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डी और ई लिख दिया। लेकिन जो हमारा आंसर कौन सा है, सी आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन करना है, जो दोनों में सेम एलिमेंट है वो है सी, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको शेडेड कर दिया, ठीक है। अब अगेन हमने क्या करना है, इसका जो फाइनल आंसर है हमने वो लिखना है। ये हमारे पास सेट, यहाँ से हम देख के भी बना सकते हैं। हमारे पास ये ए का एलिमेंट है, बी सी डी ई, ठीक है। लेकिन जो हमारा आंसर है वो कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का जो हमारा आंसर है बी और सी, तो इसलिए हमने इसको शेडेड कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दोनों के आंसर है वो दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। किसके ज़रिए हमने प्रूव किया है, वेन डायग्राम के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 है, दोनों साइड से एक दूसरे के इक्वल है, हमने प्रूव करना है किसके ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है, फिर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी, उसका आंसर हमारे पास सी डी। अगर हमने बी के सेट को और सी के साथ इंटरसेक्शन किया, यानी कि पेयर बनाए दोनों के एलिमेंट के, हमारे पास जो दोनों एक जैसे एलिमेंट है वो सी और डी है, ये हमारा आंसर है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है, यानी कि इस आंसर के साथ हमने ए इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास सी आया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास बी सी है, और जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर सी है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है और जो राइट हैंड साइड का फाइनल आंसर है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इसी को हमने प्रूव करना है किसके ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी है पहले लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में जो एलिमेंट है हमारे पास बी सी डी एंड सी डी बी,
तो जो दोनों सेम एलिमेंट है बी और सी में वो सी डी है, इसलिए हमने सी डी यहाँ पे लिखने हैं। बी हमारे पास सेट बी में है और ई हमारे पास सिर्फ ई में है, ये ठीक है। अब हमारे पास हमने इंटरसेक्शन किया है तो हमारे पास जो आंसर होगा उसको हमने शेडेड करना है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, सी एंड डी, ये हमारा आंसर, इसलिए हमने इसको शेडेड कर दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख देना है कि हेयर शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, आप खुद से लिख लेना। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका हमने करना है, लेकिन इसके पहले हमने क्या करना है, वेन डायग्राम लिखनी है। तो हमारे पास सेट ये ए का सर्कल है, बी है और ये सी का सर्कल है, ठीक है। अब ए में हमारे पास जो सिर्फ ए में एलिमेंट मौजूद है वो हमने बाहर लिखना है, और बी और ए में जो एलिमेंट मौजूद है वो कौन सा है, बी, वो हमने यहाँ पे लिखना है। और जो सी एलिमेंट है वो हमारे पास तीनों में मौजूद है, इसलिए जहाँ पे तीनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने सी लिख देना है क्योंकि सी हमारे पास तीनों सेट में मौजूद है। अब हमारे पास जो है ई है वो हमारे पास सिर्फ सेट सी में मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब जो डी है हमारे पास वो बी और सी में मौजूद है, ये पार्ट है, दोनों सर्कल आपस में मिले, किसका सर्कल, बी का और सी का सर्कल। तो यहाँ पे हमने क्या लिख देना है, डी। अब यहाँ पे देखिए हमारे एलिमेंट कंप्लीट हो गए। सेट ए के एलिमेंट है बी ए बी सी, ये ए का सर्कल है, ए बी सी हो गया। बी का सेट है बी सी डी, बी का सर्कल है बी सी डी, कंप्लीट हो गया। सी का सर्कल है सी डी ई, सी के सर्कल में हमने लिख दिया सी डी ई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे फ़र्क क्या होगा इंटरसेक्शन और यूनियन में, तो फ़र्क ये है कि हमारे पास जो फाइनल आंसर है उसको हमने शेडेड कर देना होता है। यहाँ पे हमारा ये जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर क्या है, सी है, तो हमने सी को क्या कर देना है, शेडेड कर देना है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या कर देना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेट ए है, हमारे पास ए बी सी, और सेट सी है हमारे पास सी डी ई। तो सी जो है वो सिर्फ कॉमन है, तो सी हमने यहाँ पे लिखना है, ए एंड बी हमने यहाँ पे लिखना है, और सी यहाँ पे कॉमन है, और डी एंड ई हमने इस तरीके से लिख देना है, ठीक है। ये एलिमेंट चाहे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं आप, बस ध्यान रखना होता है कि पूरे हों, ए के सर्कल में ए के एलिमेंट हों, बी के सर्कल में बी के एलिमेंट हों, ठीक है। अब हमने शेडेड किसको करना है, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन किया है, तो हमारा जो आंसर है क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पे देखें, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने और सी को कंपेयर कर दिया था, लेकिन हमने क्या करना है, ए और बी को कंपेयर करना है। तो ए बी सी और बी सी डी, तो बी सी सेम है तो हमने बी सी इधर लिखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे देखें ए बी सी तीनों एलिमेंट हो गए ए के, और बी सी डी तीनों एलिमेंट हो गए सेट बी के, ठीक है, बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सेम एलिमेंट कौन से हैं, बी एंड सी है, ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखें हमारा बी और सी हमारा आंसर है, ठीक है। इसके हिसाब से हमने क्या करना है, जो हमने इंटरसेक्शन किया है ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर हमारा बी एंड सी है, जो आंसर वाला पोर्शन है इसको हमने शेडेड कर देना होता है, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका फाइनल आंसर हम करते हैं। यहीं से देखिए हम एलिमेंट को लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी तीनों सेम सेट हैं और सर्कल जो है एक ही तरीके से हमने लगाए हैं, तो हम यहाँ से देख के भी कर सकते हैं, ए बी सी और डी ई, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर वाला पोर्शन है वो कौन सा है, सी, क्योंकि हमने इंटरसेक्शन किया है इस पूरे को, तो हमारा जो आंसर कौन सा है उसको हमने शेडेड कर देना है, सी को। अब यहाँ पे देखें हमारा जो दोनों तरफ इक्वल आ गया, देखें ये यहाँ पे भी सी को हमने किया है शेडेड, और यहाँ पे भी सी को, तो दोनों तरफ घूम फिर के आंसर इक्वल है। तो इट मीन्स हमने प्रूव कर दिया है किसके ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए, कि दोनों तरफ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी, हमारा पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा, समझ आए तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।